गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज है मेरे 21 डेज़ चैलेंज का डे 3। और आज भी मैं सुबह उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज तो था ट्यूसडे। और ट्यूसडे को मैंने सोचा कि मंडे को तो मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ाई कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार आज सुबह उठ जाते हैं। और उठने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको टाइम सर्च करके दिखा दे रही हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 5:18। तो सुबह सुबह 1 घंटे का टाइम अभी मेरे पास लगभग है, क्योंकि मैं किचन में ना 6:30 या 6:35 तक जाती हूँ। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम इधर बचा हुआ होता है 1 सवा घंटे का। और मेरे साथ क्या है ना कि जिस दिन मैं सुबह अच्छे से पढ़ लेती हूँ उस दिन पूरे दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। और जिस दिन मेरा मॉर्निंग आवर ख़राब हो जाता है ना, उस दिन पूरा दिन मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसे सोचते रहती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्यों नहीं पढ़ाई करी, क्यों नहीं करी। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर पढ़ लूँ। और आज का जो टॉपिक था वो था कांग्रेस के अधिवेशन। और कांग्रेस के अधिवेशन तो मैंने बहुत सारे लर्न किए, मतलब टोटल मेरे कॉपी में ना 30 अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है। और 30 अधिवेशन मतलब कब कब हुए थे और फिर उनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो आज मैंने केवल 10 लर्न किए हैं। और मेरा लर्न करने का तरीका ये है कि जब मैं फ़र्स्ट अधिवेशन पढ़ती हूँ फिर दूसरा पढ़ती हूँ, तो तीसरा पहुँचने से पहले मैं फ़र्स्ट और सेकंड को रिवाइज़ करके पढ़ रही थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे करके लर्न करेंगे ना तो आप 10 भी लर्न कर लिए ना, फिर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एग्ज़ाम में आपको सेकेंड थाट उसके बारे में नहीं आएगा, आप आराम से उसका आंसर टिक कर लेंगे। लेकिन जस्ट आप रीड आउट करेंगे और अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में फिर वो कन्फ्यूजन का कारण बनता है। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई करी। और इसके बाद ये है गर्म पानी। मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं पी सकती हूँ हनी वगैरह डाल के, क्योंकि ट्यूसडे को जब मैं व्रत खोलती हूँ ना तो पहले मैं केवल मतलब पानी ही पीती हूँ, फिर नहाने के बाद कुछ भी जो खाना होता है वो खाती हूँ। मेरा मन तो बहुत कर रहा था सुबह में और पढ़ने का, क्योंकि एक बार जब आप ये रिदम में आ जाते हैं ना पढ़ने का तो आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। लेकिन बात वही है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो फिर किचन भी तो संभालना है, तो इस वजह से फिर मुझे कभी कभी रुकना पड़ता है। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को हमेशा बैलेंस करके चलूँ, मतलब काम भी करूँ और साथ में पढ़ाई भी करूँ, ताकि मेरा करियर भी बर्बाद ना हो जाए घर के काम में। और पढ़ाई भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ कि फैमिली मेरे से नाराज़ हो जाए कि ये तो सिर्फ पढ़ती ही रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को ना मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ और बहुत हद तक मैं सफल भी हो जाती हूँ। और आज तो मैंने इतनी स्पीड में काम किया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब आज ना थोड़ा लेट हो रहा था मम्मी जी का, इस वजह से मैं एकदम हाई फ्लेम पर खाना बना रही हूँ। जनरली मैं हाई फ्लेम पर खाना उतना नहीं बनाती हूँ, मतलब लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे बनाती हूँ। बट आज बहुत ज़्यादा टाइम कम था तो मैंने सोचा कि चलो यार जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही थी बूंदी की सब्ज़ी और कद्दू की मैं दाल बना रही थी। और ये कद्दू की दाल की रेसिपी आप में से बहुत लोग पूछते हैं, मतलब कभी मुझे टाइम मिलेगा तो ये रेसिपी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये कुकिंग चैनल नहीं है तो इस वजह से मैं कोई रेसिपी आपको नहीं बताती हूँ। बट ये जो दाल है ना ये मतलब बहुत हेल्दी है। अगर आप डाइट कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें ये दाल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कभी कभी ना मुझे कमेंट आते हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी आपके बाल बहुत हेल्दी हैं, तो इसके लिए आप क्या करती हैं वो बताइए। तो देखिए बाल के तो मैं कुछ ऐसा खास नहीं करती हूँ, पर बाल से रिलेटेड मैं आपको अपने एक बचपन की स्टोरी बताती हूँ। देखिए हम 5 बहन हैं और हम सब बहनों के बाल ना मतलब बड़े बड़े ही हैं। तो मुझे लंबे बालों का बचपन में बहुत शौक था, बट मैं खुद से संभाल नहीं पाती थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा इंगेज होना पड़ता था मेरे बालों की वजह से। तो मम्मी ने एक दिन डिसाइड किया ना कि हम सबके बाल मतलब बॉय कट करवा देंगे। और पापा ने क्या किया, पापा ने नाई को बुलवा लिया घर में, और वो दिन कैंची चाकू सब लेके बैठा हुआ है कि आज इनके बाल मैं काटूंगा और खुश हो जाऊंगा। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं पापा से चिपक के जो रो रही थी उस दिन, मैं आपको सच बता रही हूँ, भगवान से प्रेयर कर रही थी कि प्लीज़ भगवान मम्मी का मूड बदल दो, कुछ भी कर दो, मतलब मम्मी मेरे बाल ना कटवाए। और पापा के सामने तो क्या ही कहूँ, 1 घंटे तक रोई कि मैं बाल नहीं कटवाऊँगी नहीं कटवाऊँगी। लेकिन मेरी मम्मी के सामने पापा की भी नहीं चलती थी। और पहले तो मेरे चारों बहनों का बाल काटा गया और उसके बाद मेरा भी बॉय कट बाल करा दिया गया। और अब जब मैं घर जाती हूँ ना और मम्मी जब मुझसे कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं मम्मी को वो इंसिडेंट याद दिलाती हूँ और बोलती तुम ही थी जो मेरे बाल कटवा दी थी, बॉय कट करवा दी थी। इसके लिए ना मैं मम्मी को कभी माफ़ नहीं करती हूँ। मतलब उस दिन जो मेरी फीलिंग थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लग रहा था कि मुझसे कुछ बहुत अनमोल चीज़ छीना जा रहा है, और तब भी मम्मी ने मेरे बाल कटवा दिए।
लेकिन बचपन की यादें ना जब भी याद करो तो एकदम मन एकदम खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब हमारा बचपन तो बहुत अलग होगा, मतलब अभी के जो बच्चे हैं उनका बचपन तो मोबाइल और टीवी, वीडियो गेम ये सब में बीतता है। पर हम जब छोटे थे तो हमारा गेम होता था कित कित। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने खेला है या नहीं, बट मैं कित कित बहुत खेलती थी। और घर घर ना मेरा फेवरेट गेम था। मैं और मेरी छोटी बहन है ना, हम दोनों क्या करते थे ना कि एकदम मैरिड लेडीज़ बनते थे, घर के काम करते थे, बर्तन धोते थे, खाना बनाते थे। और अभी जब वो सब करना पड़ रहा है तब समझ में आ रहा है, मतलब बचपन में अलग ही शौक होता था हमारा। आपके पास भी कोई बचपन का फ़नी इंसिडेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं और आपका कमेंट पढ़ के कम से कम मुझे भी तो हंसी आएगी। और इससे क्या होगा ना कि एक बार जब हम बचपन को याद कर लेते हैं तो मतलब मूड ही बहुत फ्रेश हो जाता है। तो चलिए आप भी अपने बचपन को याद कीजिए और कोई फ़नी इंसिडेंट आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फाइनली मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद किचन क्लीन कर रही हूँ और फिर अभी ना मुझे बर्तन भी धोना है। और बर्तन तो इतना ज़्यादा धोना होता है ना एक दिन में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब एक दिन में 4 बार तो ज़रूर हम बर्तन धोते हैं। और मतलब मैं ना मैक्सिमम जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं कर देती हूँ, मतलब अपना 100% पूरा देने की कोशिश करती हूँ। और पढ़ाई में भी यही चीज़ फॉलो करती हूँ कि जितना टाइम बच रहा है उसमें मैक्सिमम पढ़ाई करूँ। तो फाइनली अब मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ साइंस में अभी तक तो क्लास 6 की बुक ख़त्म ही नहीं हुई है, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बट बायोलॉजी का सेक्शन है ना वो थोड़ा वास्ट है और प्लस कि मैं बायोलॉजी ऐसे पढ़ रही हूँ कि मुझे लर्न भी रहे, ऐसे नहीं कि बस रीडिंग करके छोड़ दो। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। और आज का जो टॉपिक था ना वो था द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ये है चैप्टर नंबर 9 और ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। मतलब हमेशा ना मैं साइंस के 2 चैप्टर कर लेती थी, बट आज केवल 1 चैप्टर ही उतनी देर में कर पाई हूँ। और आपको तो पता ही है कि एस्टेट का मार्क्स भी आ गया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा एस्टेट क्वालिफाई हो गया है। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपका एस्टेट में कितना मार्क्स आया, रिवील कीजिए। तो मुझे ना थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब मैंने बीपीएससी वाला मार्क्स अपना शेयर किया था तो उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि ये एडिटेड है या एडिटेड ओएमआर है। मतलब ओएमआर शीट को एडिट कोई कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं शेयर करूँ अपने मार्क्स या नहीं करूँ, क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि येस दी अपना मार्क्स शेयर कीजिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए मैं आपसे एक फैक्ट शेयर कर देती हूँ जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े हैं, बट ये फैक्ट ना केवीएस पीआरटी में पूछा गया था कि जो ऑक्टोपस होता है ना उसका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है, लेकिन जब वो सी वाटर में मूव करते हैं तब वो अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अभी बज रहे हैं 10:48 और इसके बाद मैं थोड़ा सा लंबा रेस्ट लेती हूँ। हमेशा मैं काम करके आती हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ। दिन के 12:30 बज गए हैं और अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। और मैथ्स में ना आज भी सर्कल ही कर रही हूँ और सर्कल में मतलब कुछ थ्योरम्स बचे हुए थे और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो वाला पार्ट बचा हुआ था। तो आज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसी बुक से सॉल्व किए हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि बुक का नाम क्या है, तो ये है RS अग्रवाल की बुक क्लास 9th की, तो वहीं से मैं सॉल्व कर रही हूँ। और आपको पता है जब आप कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको वो देखने में टफ़ लगेगा, आपको लगेगा कि ये कैसे प्रूफ होगा, लेकिन जब थोड़ा सा आप सोचेंगे तो उसके बाद वो आप उसे आराम से प्रूफ कर पाएंगे। और बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन ही डायरेक्ट फैक्ट होते हैं। तो जो भी मैं क्या कर रही थी कि जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि इसको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था ना उसको मैं पीछे कॉपी में लिख ले रही थी और बाद में उसका एक मैं फेयर नोट्स बना लूँगी जब लगभग 20 से 25 फैक्ट कलेक्ट हो जाएंगे तब। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है और देखिए अभी मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। हे फ्रेंड्स, दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मैंने सर्कल का टॉपिक फाइनली जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब कल से ना कुछ नया पढ़ूंगी और अब मैं फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। इसके अलावा मुझे थोड़ा किचन में भी काम है, सबको दोपहर का खाना भी देना है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में।
इसके बाद मैं जा रही थी किचन में थोड़ा काम था मुझे और मुझे खुद भी लंच करना था। और आज देखिए लंच में मैं क्या खा रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ का खीरा लिया था और उसके साथ जो सुबह में मैंने दाल बनाई थी मैं वो खा रही हूँ। और आपको ये लग रहा होगा कि इतने कम में पेट कैसे भरेगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप 2 खीरा खा लेंगे ना तो फिर आपके अंदर दाल खाने का जगह नहीं बचेगा। और एकदम ये सच है। बट फिर भी मैंने दाल को समहाउ कंप्लीट किया खाकर, क्योंकि ना डाइटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मिनरल्स की हमारे अंदर कमी ना हो। मतलब अगर आप भूखे रहेंगे तो आप शक्ल से ना कमज़ोर दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप कम खाते हैं बट आप हेल्दी खाते हैं तो आपके चेहरे की चमक मतलब बनी रहेगी और आप अच्छे तरीके से वेट लॉस करेंगे। और अभी का जो मेरा टॉपिक था वो था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पहले मैं क्लास 9 से बना रही हूँ, इसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे हायर क्लासेस के बनाने भी हैं या नहीं। और मैं आपको यही कहूँगी कि 21 डेज़ का अगर आपने चैलेंज लिया है तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी तो मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, बट मैं उस पर कंसिस्टेंट रही, मैंने उस पर मेहनत किया और आज मैथ्स में मैं एक्सेलेंट हो गई हूँ। मतलब मैथ्स को लेकर मेरे अंदर फेयर नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। मुझे पता है कि मैं किसी न किसी तरह से आंसर पे पहुँच जाऊँगी। तो यही रीज़न होता है कि जब आप कंसिस्टेंट होकर किसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना तो आप उसमें एक्सेलेंट बन जाते हैं। और ये जो क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी था ये बहुत इजी था। मतलब आप मन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, एकदम बच्चों वाला है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हाई लेवल का भी पढ़ लूँगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये क्लास 12 में भी टॉपिक है मुझे याद है। तो क्लास 12 का भी मैं प्रोबेबिलिटी कोशिश करूँगी पढ़ने की। यहाँ मैं टेंशन में आ गई थी कि अभी मुझे एक्सरसाइज भी करना है। मुझे लग रहा था कि चलो यार आज दिन का सारा काम ख़त्म हुआ, बट फिर मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ब्यूटी चलो तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे लगभग मैंने रेस्ट किया और फिर आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। हे फ्रेंड्स, अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी बट अभी कुछ गेस्ट आ गए हैं तो उनके लिए चाय बनाने आ गई हूँ। और देखिए यही होती है बहू की लाइफ। अभी देखिए मेरे वॉच में आपको शो कर रहा होगा, अभी मैंने लगभग 18 मिनट ही एक्सरसाइज किया। अभी थोड़ा मेरा बचा हुआ ही है, बट अभी चाय बना के सबको दे दूंगी। उसके बाद दोबारा से मतलब 10 मिनट का जो टाइम बचा हुआ है उसमें एक्सरसाइज में कर लूँगी। और बताइए बीच में मतलब एक्सरसाइज के बीच में गैप हो गया मेरा, दोबारा फिर से मुझे करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने मोटिवेट किया खुद को कि नहीं तुम्हारा जो टारगेट है वो तुमको करना ही पड़ेगा। मतलब 21 डेज़ का चैलेंज है तो है। तो फिर से मैं गई एक्सरसाइज करने के लिए। फिर मैंने बहुत देर तक एक्सरसाइज कर लिया, मतलब बहुत बढ़िया एक्सरसाइज किया मैंने। और देखिए 550 कैलोरीज बर्न किए हैं और बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ना होता है कि जब हमारे काम में ब्रेक लग जाता है तो हमें खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही सेम होता है किचन के काम के साथ कि जब किचन का काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम भी थक जाते हैं और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। बट फिर 10-15 पॉजिटिव सेंटेंस बोल के खुद को मोटिवेट करती हूँ मैं और पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही थी इडली। और जब से मैं डाइट पे हूँ ना मेरी फैमिली भी थोड़ा हेल्दी ही खाने लग गई है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ना कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि जिसमें मेरा भी खाना हो जाए और बाकी सबका भी हो जाए। तो बस अभी तो इडली, और ये इडली में ना मैंने हल्दी ऐड कर दिया है तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसके बाद देखिए अभी इतने सारे बर्तन मुझे रात में भी धोने होते हैं। और अभी देखिए मैं फिर रोटी बना रही थी। आप सोच रहे होंगे मैं रोटी क्यों बना रही हूँ। मैं रोटी इसलिए बना रही थी ना क्योंकि जो हमारी दादी जी हैं वो दूध रोटी ही रात को खाती हैं, प्लस पापा भी कह रहे थे कि वो रोटी भी खाएंगे। तो फिर उनके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई रोटी भी बना ही देते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।